नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खुशी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम सब जानेंगे कैसे जल प्रदूषण, ठीक है, पूरे आम जीवन को खास जीवन होने से रोकती है और इसे बर्बाद करती है। कैसे आम्ल वर्षा होती है और कैसे ताजमहल की सुंदरता कम हुआ, कैसे आम जीवन बर्बाद हुए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई और कैसे किस देश से कितने लोग बर्बाद हुए, कैसे जल के कारण लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, कैसे एक अम्ल वर्षा, एक जल प्रदूषण हमारे बॉडी में करोड़ों करोड़ों अंगों को बर्बाद करते हैं, करोड़ों त्वचा को खराब करते हैं, कैसे क्षतिग्रस्त होता है। ये तमाम चीजें आज के सेशन में जानेंगे। आखिरकार पुरानी चीजें कैसे बर्बाद हुई है और फिर उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए था, कैसे जलीय जीव स्थलीय जीव को क्षतिग्रस्त हुआ है और कैसे रिसर्किल होकर के मल इंसान के मुंह में जाते हैं, फिर वो कैसे इंसान को क्षतिग्रस्त करके बीमार करता है। ये तमाम चीज एक ही सेशन में जानेंगे। जल जीवन का स्रोत है, अगर जल न हो तो जीवन असंभव है। ठीक है, जिस प्रकार से आज जो है देश में या दुनिया में कहा जाए तो आज ग्लोबलाइजेशन की बात किया जाए तो पूरी दुनिया जो है पोल्यूशन की ओर अपनी कदम को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मानव अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को ध्वस्त कर रहे हैं। ये पूरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सभी देशों को एक साथ होकर के इस पे बात करना चाहिए। आज जो हिमालय हिमालय धीरे धीरे पिघल रही है और वह जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक समय था कि एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों एक साथ थे। दोनों धीरे 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 देखते ही देखते पर्यावरण की दशा और दिशा बदलती चली गई और दोनों, ठीक है, महाद्वीप अलग हो गई। आज जो है एक अलग महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। लेकिन अगर आज भी पर्यावरण पर ध्यान न दिया गया तो हिमालय की धाराएं धीरे धीरे पिघलेगी और इस पे वर्ता नहीं हुआ, साझा नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे मानव जीवन को ही नुकसान करेंगे। अगर एक हिमालय के पिघलने से लगभग 200 करोड़ लोगों की क्षति होने वाली है। इसलिए मानव जीवन को एकदम बचाए रखने के लिए हमें जल प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। आज हम देखते हैं, पर देखिए हम उसकी कैसे दुर्दशा कर रहे हैं। इस दुर्दशा को देख सकते हैं कि हम जल को किस तरह से प्लास्टिक कचरा से हम उसे जल को तंग कर रहे हैं। इस तरह से जल में आखिरकार ये उर्वरक, इस तरह से प्लास्टिक पूरा कचरा जल को बर्बाद कर रहा है। नदी जल, शहर के कचरा ये नदियां में प्रवाहित करके हम जल को, गंगा को एकदम से बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और वो गंगा हमारे जीवन को देने वाली, उस जीवन को देने वाले को हम किस तरह से दुर्दशा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम जीवन की एक मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में न रखने की वजह से हो रहा है। आम जीवन में इस बात को न समझने की वजह से हो रही है। लोग जो है अपने अपने जीवन में तबाह है। कभी थोड़ा सोसाइटी और कल्चर पे सोचे। एक जमाना था कि लोग जो है, ठीक है, 100 साल 120 साल जिया करते थे। आज धीरे धीरे जीवन स्तर कम होती चली गई है, जिसका अभी जो है इंडिया का स्तर मात्र जो है 63 से 65 वर्ष रखा गया है। वही जापान में बात किया जाए तो वही 120 वर्ष की टारगेट है। 100 वर्ष तक, 80 वर्ष तक मिनिमम लोग जी रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि इससे हम सभी प्रभावित होते हैं? सभी लोगों को अंदाजा है, आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं किस तरह से आज जो है प्लास्टिक ये किसी के जीवन देने वाला है तो किसी के जीवन लेने वाला बन चुका है। ठीक है, इसलिए बचाव इसका बहुत जरूरी है। जल प्रदूषण, ये देखिए दो तरीका से इसे बर्बाद किया जा रहा है। एक नेचुरली, दूसरा मनुष्य द्वारा उत्पन्न। और मनुष्य द्वारा उत्पन्न क्या है? रासायनिक उर्वरक। दूसरा जीवाणु द्वारा उत्पन्न। जीवाणु जो जलों में रहकर जो हम उर्वरक देते हैं। रिसाइकिल को अगर हम समझे तो अगर हम खेतों में, ठीक है, खेतों में फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, ठीक है, पौधा, पेड़ और पौधा लगाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो सब लोग बताएंगे कि कीट खाएंगे, कीट, ठीक है, या जीव खाएंगे, ठीक है, कीट या जीव। और कीट को कौन खाएगा? कीट को खाएगा तो कीट को मान लेते हैं कि अगर जो है मछलियां खा रही है, मछली खाएगी तो फिर मछली को कौन खाएगा? इंसान खाता है, इंसान, और फिर इंसान मरता है, ठीक है, अपघटन हो जाती है। इंसान के मरने के बाद वो अपघटित होता है। वो जीव अगर मान लेते हैं कि अगर इसे गाय खाएगी, ठीक है, गाय खाए, भैंस खाए, जो भी है, यानी हिरन खाए, हिरन, तो आप बताइए कि वो हिरन खाएंगे, उसके बाद हिरन को कौन खाएगा? थोड़ा सा बड़ा जानवर जैसे बाघ, ठीक है, बाघ अगर खाता है, फिर बाघ जो है, बाघ एक समय जो है उसकी मौत होगी, कौन खाएगा? तो गीध खाएगा, ठीक है, गीध कहीं ना कहीं उसको खाएंगे और फिर वो धीरे धीरे जब खाने के बाद भी कुछ अवशेष हो जाते हैं जो अपघटित होता है। अपघटित का मतलब हुआ अपघटित, यानी कि उसको सड़ाना, गलाना और फिर उसे मिट्टी बना देना, अपघटित करके, ठीक है,
बनाने का काम करना। इस तरह से फिर उस मिट्टी पे क्या होगा, फिर पौधा उगेंगे, तो ये रिसर्किल होती है। इस तरह से रिसर्किल होकर के मनुष्य जो है, अगर मान लेते हैं कि हम मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में अगर उर्वरक क्षमता अगर हम ज्यादा देते हैं, हम मिट्टी को बर्बाद करते हैं, तो वो जीवन को किस तरह बर्बाद करेगा। मिट्टी में हम खाद रसायन देते हैं और वो पौधा उस पे उगता है, पौधा में उसके अंश जाते हैं। आज जो है 2 फीट 1 फीट मिट्टी पूरा यूरिया से भरा हुआ है, और उस यूरिया से भरे, ठीक है, यूरिया से भरे चीजों को अगर हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ही बर्बाद करता है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर जो भी है, खाद उर्वरक जो भी है, ठीक है, नेचुरली होनी चाहिए, यानी कि एबोटिक होनी चाहिए, यानी कि जैविक अजैविक होनी चाहिए। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग, यानी कि आज जो है जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों चीजों पे अमल करना जरूरी है, दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे आम जीवन में बहुत सुधार आएंगे। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक प्रदूषण किस तरह से काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ क्षेत्र के भूजल में, भूजल यानी कि भूमि के जल में कुछ अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, तो अकार्बनिक रासायनिक यौगिक जैसे फ्लोराइड, ठीक है, उसके अलावा जो है आर्सेनिक है। क्या है बाबू, आर्सेनिक आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रसायन शरीर में, ठीक है, इकट्ठे होते आते हैं, इकट्ठा होता है, धीरे 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 बॉडी में जमा हो जाते हैं। फ्लोराइड और आर्सेनिक ये जो है इकट्ठा होंगे और वो हमारे शरीर में जहर पैदा करते हैं, और वो बीमारी का सबसे बड़ा शिकार है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, ठीक है, डायबिटीज होता है, तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट भोजन की वजह से होती है, कहीं ना कहीं जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड की वजह से होती है, वाटर से होती है, जो हम हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, जिस माध्यम से भी इंटर करे, या तो हवा इंटर करती है या तो भोजन इंटर करती है, और इसी के द्वारा जो है संक्रमण होता है, बहुत सारी बीमारी होती है, आसानी से शरीर से बाहर उत्सर्जित नहीं होते हैं। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन, हम खेतों में नाइट्रोजन देते हैं और वो नाइट्रोजन बॉडी में जाती है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में अमोनिया का भी निर्माण करता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यदि उसके शरीर में आने की दर उत्सर्जन की दर से अधिक हो तो शरीर में संग्रहित होते हैं, यानी कि स्टोरेज हो जाता है हमारी बॉडीज में। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ, ये फ्लोराइड, ये आर्सेनिक, ये सब स्टोर हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्टोर होने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है, हम बीमार हो जाते हैं अनेक प्रकार के। डॉक्टर को समझ नहीं आता, डॉक्टर भी घबराते हैं, तो इसके सबसे पहले ये सब पर्पस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को जानते हैं। अब देखिए फ्लोराइड से, ठीक है, फ्लोराइड जो है तो क्या करता है इसे, देखिए प्राकृतिक प्रदूषण है, जो शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा 1.5 से 2 ppm से अधिक होता है, और ppm से अधिक होगा तो देखिए ये शरीर पे किस तरह से दांतों पे भी प्रभाव आते हैं, ठीक है, चेहरे की चमक में भी कमी आएंगे, ग्लो खत्म हो जाएगा शरीर का, और कुपोषण के भी शिकार होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी होती है, वो सही से स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। आज के बच्चों में बहुत सारे ये सब बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जल की वजह से खतरनाक बीमारी होती है। हड्डियों की फ्लोरोसिस खराब हो जाती है, वह जो है किस तरह से पैर जो है खराब होने लगते हैं, खड़े होना मुश्किल होने लगता है। ठीक है, इस तरह से बहुत प्रभावशाली होती है। अब बात करते हैं भारत में 20 राज्य ऐसे हैं जिसके भूजल में फ्लोराइड प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, भूजल जो है प्रचुर मात्रा में हो गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरोसिस लोगों को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अपंगता सबसे पहले तो उसको अपाहिज बना देता है। अगर बताइए अपाहिज कोई व्यक्ति हो जाए तो उसका जिंदगी कैसा होगा, इस चीज को हमारे देश की गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, इस पे विशेष केयर करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार, आजीविका का साधन खो देना, गरीबी, इलाज का खर्च जो वे नहीं जुटा सकते। ठीक है, अब आम आदमी अपने जीवन को पेट भरने के लिए न जाने कितनी अथक प्रयास करते हैं, और चारों तरफ जो है हमारे देश में लोग लूट घसट में पड़े हुए हैं। ये किसानों को भी देखना चाहिए, इन गरीबों को भी देखना चाहिए, किस तरह से अपनी जीविका चलाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, और उसके बाद भी जो है इनका परिवार चलाना मुश्किल होता है। और इसमें एक और खास बात है कि ऐसे ऐसे माहौल में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि गरीब लोगों के पास जो है बच्चों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जनसंख्या का अधिक होना, और रोजगार ढंग से न मिल पाना, और एजुकेशन की कमी होना। तो इन तमाम चीजों पे गरीबों पे विशेष फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। आर्सेनिक के दुष्प्रभाव, ठीक है, लीवर को
क्षति करता है। उसमें जो है पीलिया और सिरोसिस रोग हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं लिवर, जिसको हम कहते हैं जिगर है, ठीक है, लिवर जिगर, उसी को यकृत कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बीमारी हो जाती है और इस बीमारी को इंटरसिप बीमारी को ठीक करना टफ है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर बड़ा अमाउंट मांगते हैं। आज हमारे देश में, ठीक है, प्रधानमंत्री औषधि जो है बहुत काम कर रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग, सत्ताधारी लोग, अधिकारी लोग जो है घुसपैठ के शिकार हैं। हमारे देश में घुसपैठ ही कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहा है, देश को खोखला कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बर्बाद करता है फेफड़े को, गुर्दा यानी किडनी को, त्वचा को और मूत्राशय को, ठीक है। इन तमाम चीजों से फ्लोराइड का उत्सर्जन होता है और सभी में रिफ्यूजन होती है, ठीक है, रिफिल्ट्रेशन करके हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन वह जो रसायन है, उर्वरक है, हमारे बॉडी से सभी स्वच्छ रूप से नहीं हो पाते हैं, कुछ अंश बॉडी में रह जाता है और वही हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमार करता है। अब हम बात कर लेते हैं रसायन मनुष्य द्वारा होने वाला, ठीक है, मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण के कारण ही हो रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जल प्रदूषण को रोकने से हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को बहुत फायदे होने वाला है। आम जीवन बहुत लाभदायक होंगे, ठीक है। दुष्प्रभाव स्वास्थ्य, जल जीवन और अन्य दुष्प्रभाव भी आते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, उत्पन्न प्रदूषण से भी होते हैं। तो जीवाणु भी हमारे बॉडी में क्या है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के जीवाणुओं के पास जाते हैं, जीवाणु उत्सर्जन करते हैं और वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं शरीर में ही, और ये कहीं ना कहीं शरीर को बीमार करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। सबसे पहला बात कहेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो उर्वरक है, ठीक है, फर्टिलाइजर खाद, ठीक है। तो जैविक खाद है तो बेटर है, ठीक है, बायोटिक नॉन बायोटिक, जैविक अजैविक। तो जैविक है तो वो बेटर है, नॉन जैविक है तो वो नॉन बेटर है, ठीक है। और स्वच्छता की परिस्थिति, स्वच्छता पे ध्यान न देना, ये भी बीमारी का कारण बन जाता है। उसके बाद रिसाव, ठीक है, साफ सफाई के प्रति लापरवाही की आदत। हर इंसान को, मानव को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। नाइट्रोजन द्वारा प्रदूषित पानी पीने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। विशेषकर नवजात शिशु के लिए यह प्राण घातक भी होता है, ठीक है। अगर नवजात शिशु है और उस सफाई का ध्यान न रखते हैं तो उसमें बच्चे के जन्म से ही बीमारी पैदा हो जाता है और वो पूरे जीवन उनको तबाह करते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है जो फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेट हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि रक्त में, ठीक है, ऑक्सीजन का स्तर घटा देता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन के स्तर कम हो जाएंगे तो आप महसूस करिए अनेक प्रकार की बीमारी होंगे, रक्त संचार जो है घट जाएगा, आपके शरीर सुस्त हो जाएंगे, थका थका महसूस होगा, डायबिटीज के शिकार होने लगेंगे, शरीर अपने आप में बहुत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, और वो इंसान किसी काम को नहीं कर पाएंगे, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से शरीर में इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं यह जो है नीलिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा करता है और इससे गंभीर बीमारी और भीड़ माम लोगों में भी होता है। यह मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों के कारण भी, शोर शराबा के कारण भी होते हैं, जल के कारण भी होते हैं। अब हम बात कर ले कि रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से ही ये सब कारण होते हैं, ठीक है। भारी धातुएं जैसे शीशा, बैटरी निर्माण के उद्योग में, रंग करने के विभाग वाले उद्योग में आदि में निकलने वाला औद्योगिक, ठीक है, प्रदूषण जो कि हमारे शरीर को ही बर्बाद करती है। ये यौगिक हमारे शरीर में संचित होते हैं और हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक होती है। इसमें से कई कैंसर पैदा करता है, विभिन्न अनिवार्य अंगों को प्रभावित करते हैं और मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर हमारे देश में एक आम इंसान की मौत होती है, गरीबों का मौत होता है, ज्यादातर लोगों का मौत होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं शहरीकरण के प्रदूषण से भी होते हैं और रसायन के कारण से भी होते हैं। आज हम पृथ्वी एक लिमिटेड एरिया है, पृथ्वी तो बढ़ने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज जो है पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन पहुंच चुका है। भारत की जनसंख्या 145 करोड़, ठीक है, एबव हो रहा है। चाइना 144 करोड़ की एबव में है। तो आप बात कर सकते हैं किस तरह से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास लिमिटेड एरिया है जो कि धरती बढ़ने वाली नहीं है। अब ये बताइए कैसे
इस इंसान का जीवन स्तर चल पाएगा, इसके लिए हम कहीं ना कहीं खेतों में उर्वरक देते हैं, खाद मसाला देते हैं और उससे जो है उपजाते हैं। अब वो जो भोजन है, वो जो डाइट प्रोडाइट ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं देश दुनिया में मानव अपने कर्तव्य को अदा कर पाएंगे। आज जो है दुनिया देखा जाए एक दूसरे के जलन, पाकिस्तान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, चाहे अन्य देशों को, और और अमेरिका की तो बात ही नहीं कीजिए, वो तो एकदम बकलवा है, वो तो दलाल है, वो तो जिधर आता है उधर जो है हथियार बांट करके युद्ध कराते हैं। उसी मानवता के नाते इन तमाम चीजों पे देखना चाहिए। उसी आज जो है कैसे पिघल रही है हिमालय उस पे, और दुनिया में कैसे कैसे जो है एस्टेरॉयड अलग हो रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट को कैसे बचाएं, कैसे हम महाद्वीपों को बचाएं, कैसे हम जीवन स्तर को सुधारें, इस पे विशेष फोकस करना चाहिए। साधनें भरपूर मिल रही है, लेकिन मानव जीवन को क्षति ही पहुंचा रही है। ठीक है, समुद्री और वायुयान उद्योगों से कुछ उर्वरकों और प्राक्षलकों और पेट्रोलियम के शोधित उत्पादों से भी यह जो है बीमारी पैदा हो रही है। आज जो है जितनी हमें साधन मिल रही है, उतनी ही ठीक है समाधान बीमारियों का भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो हम आज के समय में ये कर नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जो है इसकी स्तर गिर रही है। ठीक है, पारा यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं और विभिन्न उत्पादों, उदाहरण में बैटरी, लैंप और थर्मामीटर में व्यापक उपयोग होते हैं। ठीक है, इसमें भी उपयोग होते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को नुकसानदायक है। रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव, ये सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड, गुर्दा तंत्रिका और मस्तिष्क को अति अति प्रभावित करती है और क्षति करती है, खून की कमी करता है और परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है। ठीक है, बच्चे इसके लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यह जो है नौजवानों से ज्यादा बच्चों में ज्यादा इफेक्ट देखा गया है। आज जो है मानसिक शिकार लोग हो रहे हैं। आज दुनिया में ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। क्यों होता है सुसाइड? सुसाइड का भी कारण है कि लोग आपसी सहयोग के बजाय एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब शरीर में, ठीक है, अब आप बताइए कि कभी भी जब आग लगा हो तो उसमें ठंडा पानी डालने से धीरे धीरे कम होता है, लेकिन आज क्या है कि एक तो खाद पानी भी खा रहे हैं, शरीर बमका हुआ है, और उसमें जो है कोई कुछ कहा तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, गुस्सा करना बड़ी बुरी बात है। ज्ञान ही एक ऐसा, ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा जल है जो किसी भी गुस्से से गुस्से इंसान को ठंडा कर देता है। इसलिए एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड, ठीक है, बातों को शेयर करना चाहिए। आप लोग को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग लास्ट तक बने रहिए और चीजों को समझिए कैसे आखिरकार जो है, यानी कि लैंड जो हम रासायनिक उपयोग कर रहे हैं, पेंट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाजों में भी, बैटरी में भी, नाव में भी, तमाम चीजों में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे गुर्दा, तकनीकी और मस्तिष्क को क्षति कर रहा है। खून की कमी, इसके परिणाम से मौत होते हैं। बच्चे इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, और संवेदनशील है। कैडमिलियन गुर्दा को क्षति पहुंचाता है और आनुवंशिक परिवर्तन पैदा करता है, यानी कि डीएनए को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं पारा, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचाता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड को भी ये क्षति पहुंचाते हैं। ब्रिक को यानी किडनी को भी क्षति पहुंचाते हैं, ब्रेन को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो हम साधन का जितना भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आम जीवन में उतना ही क्षति भी हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव से, ठीक है, कैसे जो है संश्लेषित कार्बनिक रसायन बर्बाद कर रही है। अब इसमें जो है सबसे पहले ये जानेंगे कि ये यौगिक हमारे शरीर में जमा होते हैं और हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक होता है। घातक का मतलब है डेंजर। ठीक है, डेंजर इफेक्ट ऑफ द बॉडी इन हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य, हमारे जीवन में स्वास्थ्य पर प्रभाव करते हैं। इससे जो है कैंसर होता है और स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अतः स्रावी, अंतःस्रावी, जो अंदर इंटरनल बॉडी में जो भी, ठीक है, स्रावन होती है, जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रक्त रिलीज होते हैं या वाटर रिलीज होते हैं, ये तमाम चीजों को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने से सभी में क्षति आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कीटनाशक दवाई का यूज करना खेतों में। उसके अलावा जो है ना प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हमारे बॉडी में ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और ये जो नवीन पेंट है, पेंट भी प्रभाव डालते हैं।
अब बात करते हैं बायोटिक, यानी कि जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन जो है वो कहीं ना कहीं हम खेतों में फसल लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा को पशु खाते हैं। अगर अगर पौधा में, ठीक है, खाद देते हैं, ठीक है, उर्वरक देते हैं, रसायन देते हैं, और उस पौधों को एक गाय खाया, ठीक है, और गाय ने दूध दी, और फिर दूध को किसी ने पिया, ठीक है, और दूध जो पिएंगे उसके अंदर भी वो इस प्रदूषण का प्रकोप करेंगे। और हम कहते हैं कि प्रदूषण का प्रकोप कैसे आएगा? गाय को अगर प्लास्टिक खिलाते हैं तो उसके अंदर उसका जो है, ठीक है, उसका जो है अपघटन होगी, और उसके शरीर से फिर जो है दूध आएंगे या गोबर आएगी, फिर उसे जलाएंगे, उससे जो है किसी न किसी तरह से हम पोल्यूशन का यूज करते हैं। और एक पोल्यूशन ऐसा है जो पृथ्वी पे खत्म नहीं होता है, वो इंटरनली एक्सटर्नली एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारी बॉडीज में होती है, ठीक है, इसलिए सेव करना बहुत जरूरी है। खाद्य श्रृंखला में ऊपर आने वाले जीव अलग अलग, ठीक है, स्रोतों से आए प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है, भोगते हैं, ठीक है, तो ये तमाम चीजें। हम मछली खाते हैं, मान लीजिए कि जल से मछली खाते हैं, तो मछली जब हम खाते हैं और मछली को पालने के लिए न जाने उर्वरक या बहुत प्रकार के केमिकल्स देते हैं, या हम कचरा को पानी में डालते हैं, उस कचरे वाले पानी को मछली खाता है, फिर मछली को हम इंसान खाते हैं। या घास में हम उर्वरक दिए और घास को हम मछली को खिलाते हैं जल में डाल करके। बहुत सारे उद्योग में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो वो मछली फिर खाया, और जैसे जैसे हम उस मछली को खाएंगे हमारे शरीर में वो जो है उर्वरक वाले पदार्थ हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, इन यौगिकों का संचयन बढ़ता जाता है, ठीक है। भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में ये सब बीमारी पैदा हो रही है या प्रवेश कर रही है। अब बात करते हैं मीना-माटा, ठीक है, मीना-माटा रोग। मीना-माटा रोग क्या होता है? तो ये उर्वरकों और अन्य रसायनों का निर्माण करने वाले चीसों कॉर्पोरेशन से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट वाला गंदा पानी, ठीक है, गंदा पानी जापान की मीनामाटा खाड़ी में छोड़ा जाता है, ठीक है, मीनामाटा में छोड़ा जाता है। और इस गंदे पानी में मिथाइल मर्क्यूरी होती है, ठीक है, और इसके अतिशय मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में होने से, ठीक है, बीमारी होती है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली टेलफिश मछली में पारे की मात्रा बढ़ गई है। अब अगर आप जापान वाले मछली को खाते हैं तो उसमें पारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और वो शरीर में जब जैसे ही पहुंचेगा तो वो मीना-माटा रोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। लोग शेलफिश मछली को खाते थे और बचा खुचा बिलिया खाती थी, माने यानी कि अन्य जीव भी खाते थे, और उस जीव से भी इस बीमारी के प्रचलन देखने को मिला है। अब बात करते हैं मिटा रोग, ठीक है। मीना-माटा रोग जो है, ये रोग जो है विचित्र घटना घटने वाली लगी, बिलिया को दौड़े पड़ी और वे मर गई, और वे आकाश से गिरने लगे और मरी मछलियां पानी में उतरने लगी। किसकी वजह से? एक रसायन के प्लास्टिक के कचरे से ये पैदा हुआ, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों को दौरे पड़ने लगे, यानी कि दिल की दौरा, हार्ट अटैक होने लगी, ठीक है, चलते चलते ही कहीं गिर जाते, बोलने में दिक्कतें होती थी, और वो श्वसन प्रक्रिया में भी दिक्कतें होने लगे, लोग मरने लगे थे। कहाँ? जापान में, ठीक है। जांचों से इसका कारण कार्बनिक कार्य से होने वाला, ठीक है, विषाक्तीकरण पाया गया, जो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर दिया, स्पाइनल कार्ड को ही वो बर्बाद किया। सर्वप्रथम 1956 में ये खोजे गए थे, ठीक है। इस मामले में मुकदमा और दावे आज तक जारी है, यानी कि आज तक इसका केसेस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इससे अभी तक जो है, ठीक है, इसका ठोस उपाय नहीं निकल पाया है, ठीक है। पानी के जरिए प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, ठीक है, इसको अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक पानी से फैलने वाला जन संक्रमण बीमारियां, ठीक है। दूसरा, प्रदूषण पानी से नहाने धोने के कारण भी होते हैं। तीसरा, पानी पर आधारित बीमारियां, ठीक है, पानी से संबंधित वाहक द्वारा फैलने वाला बीमारी, ये तमाम चीजों को जानेंगे, ठीक है। पानी से फैलने वाली जल संक्रमण, ठीक है, पानी से फैलने वाली जल संक्रमण बीमारियां दूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाली और खान पान से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। दरअसल ये देखा गया कि मनुष्य में पशुओं के मल मूत्र द्वारा, ठीक है, प्रदूषित पानी जिसमें रोग जनक जीवाणु होते हैं, ठीक है, और उसके वजह से उस पानी से होने वाली बीमारियां हैजा कोलेरा है, ठीक है, यानी कि गंदगी वाले चीजों से ये सब बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। दस्त की बीमारियां,
अगर ज्यादा दस्ती करे, उल्टी करता है लोग, तो उसको पेचिश हो जाता है। ठीक है, पेचिश का लक्षण देखने को मिलता है। उसी तरह जो है मोती झरा यानी कि टाइफाइड, मोती झरा हो गया यानी कि टाइफाइड हो गया। टाइफाइड की भी शिकायत बहुत ज्यादा हमारे देश में या अन्य देश में भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो है संक्रमण यानी कि पीलिया, संक्रमण की बीमारी से पीलिया हो गया, यानी उसके अलावा पोलियो और गोलकमी, गोलकमी जैसे रोग भी इन तमाम पोल्यूशन हो रही है। हर हिंदुस्तानी को, हर मनुष्य को, ठीक है, और दुनिया में मानवता के नाते सभी को मदद करना चाहिए कि ताकि ये तमाम बीमारी से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और जीवन को, ठीक है, जीवन अनमोल है, इसे ना पाए, इसके लिए सभी लोगों को सुझाव देना चाहिए। मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग, मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है, मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है। मानव मल के 1 ग्राम में हो सकते हैं, ठीक है, 10 करोड़ वायरस, ठीक है, 10 करोड़ वायरस, 1 करोड़ जीवाणु, ठीक है, 1000 परजीवी कृमि कोष और 100 परजीवी अंडे, मात्र एक, ठीक है, मात्र मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है मानव मल के 1 ग्राम में। अब बताइए कि आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी खतरनाक है कि अगर 10 लाख वायरस है, 1 लाख जीवाणु है, 1000 परजीवी है और 100 परजीवी अंडे है 1 ग्राम में, तो आप महसूस कर सकते हैं एक मनुष्य कितना मल करता है और इसमें कितना ग्राम ये खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, इसके साथ संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष सैनिटेशन फॉर ऑल प्रमोटिंग डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ने बताया, न्यूयॉर्क अमेरिका के 2000 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, 2000 में रिसर्च में पाया गया, बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग। ठीक है, मल से मुंह तक पहुंचने का मार्ग देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर किस तरह से हमारे मुंह में बीमारी प्रवेश करती है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, ओके, अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग यानी कि रास्ता। सबसे पहले मल देखते हैं यहाँ पहुंचना कहाँ है, मुंह तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके पीछे क्या होता है कि हम मल को जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आज जो है बहुत सारे सिटीज में देखा जाए या जैसे भी देखा जाए, नदी तालाब जैसे भी हो, तो पृथ्वी पे जल में ही प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके हाथ धोने से हो, ठीक है, हाथ में धोते हैं तो वो नाली में पानी जाती है, नाली से वो पानी कहीं ना कहीं नदी और तालाब में पहुंच जाती है। ठीक है, ये तीसरा कारण हो सकता है कि मक्खियां, ठीक है, मक्खियां जो है मल को खा गई, ठीक है, या उस मल को जिस तरह से मक्खी यूज करे उसको वो यूज कर गई, और उसके बाद जो है जल क्या होते हैं, जल को हम पीते हैं। ठीक है, हाथ को भी हम धोते हैं और जल को पीते हैं, किससे? तो हाथ के माध्यम से, हाथ के माध्यम से। हो सकता है कि कीटाणु विषाणु हाथों में हो और हाथ से हम पानी को पीते हैं, और जैसे हम पानी को पीते हैं तो हाथ में अगर कीटाणु बैक्टीरिया हो तो उसे पहले क्या करना चाहिए? साबुन से, ठीक है, धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, फ्रेश करके तभी पीना चाहिए। यानी कि मनुष्य को हमेशा जल का एकदम अच्छी तरह से जांच अवश्य करना चाहिए। तीसरा केसेस हो सकता है भोजन के द्वारा, कि हम भोजन जो ले रहे हैं वो किस तरह से है। ठीक है, भोजन में भी, भोजन पे मक्खियां बैठती है, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में हमारे किसी तरह ना किसी तरह हमारे मुख में प्रवेश कर जाती है, और वो बीमारी का किसी न किसी कारण हमारे बॉडी में प्रवेश होते हैं। बीमारी का मुख्य वजह ये तमाम चीजें हैं, और हम सब मनुष्य को, हर हर व्यक्ति को इस बात का, इस दायित्व को समझना चाहिए कि हमें कैसे एक दूसरे को इस बात की सूचना फैलाए, पहुंचाए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, एक दूसरे के जीवन को बचाना हर मानव का कर्तव्य है। ठीक है, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस धरती को हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। आज एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को जीवन को बचाना है। जीवन इतना कीमती है, कब कहाँ बोल भेजे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि जीवन बहुत अनमोल है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी वर्ल्ड वाइड की, इंटरनेशनल मैपिंग क्या है और वहां पे इसकी क्या डेजिग्नेशन हो रही है। सबसे पहले तो डेथ फ्रॉम अनसेफ वाटर, अगर किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो अनसेफ वाटर के कारण होती है। ठीक है, दूसरा बात है कि सैनिटाइजिंग, ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड द हाइजीन करना जरूरी है, यानी कि असुरक्षित पानी, स्वच्छता और गंदी आदत से होने वाली मौत। ठीक है, ये पूरी दुनिया की, ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि मौत जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है। यह जो है ये न्यूयॉर्क में 2000 ईस्वी में इसकी
सर्वेक्षण है और ये रिपोर्ट मिली हुई है। वर्ल्ड रिपोर्ट को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 10 बीमारियां। विकासशील देश में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये हर साल 70 लाख लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये 2000 की बात है। उस टाइम 70 लाख का टारगेट रखा गया था। अभी जो है इसकी मात्राएं 70 लाख नहीं बल्कि इसको 170 लाख से भी ज्यादा की क्षतिग्रस्त माना जा सकता है। ठीक है, 1999 में भारत में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 1600 प्रतिदिन। ठीक है, वर्ल्ड में 1600 प्रतिदिन लोगों की मौत माना जाता है। ठीक है, और आज के रेशियो देखा जाए तो इसकी लगभग 2-3 गुना ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, 2000 ईस्वी के तुलना में आज देखा जाए तो कई गुना वो बढ़ चुका है। ठीक है, इससे प्रदूषण पानी से नहाने धोने के कारण भी होता है। अब हम कहते हैं ना कैसे हमारे बॉडी में होगा, तो नहाने धोने से भी होती है। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक अस्वच्छता और दूषित पानी के त्वचा आंखों से संपर्क में आने के कारण भी ये बीमारी होती है। ठीक है, स्कैबिज यानी कि खुजली के कारण होते हैं। हाँ, बच्चा लोग को जो है ना बड़ा खुजली होता है, कुछ नहीं खुजला लिए। ठीक है, इसके माध्यम से भी बॉडी में हमारे नाखूनों में नाखून की सफाई ना करना, खुजलाना, नाखून के माध्यम से प्रवेश कर जाता है कीटाणु विषाणु। ठीक है, त्वचा के फोड़े, फुंसी और घाव इसके माध्यम से भी पहुंचते हैं। कुष्ठ रोग, जुए और टाइफाइड। ठीक है, ट्रैकोमा यानी कि रोहा। ठीक है, और कंजेक्टिवाइटिस यानी कि नेत्र हंसलसमा। ठीक है, उसके बाद पेचिस, पेचिस से रक्त के माध्यम से पेचिस बीमारी होने से भी ये सब हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है ट्रैकोमा रोहा कैसे फैलता है ये जानेंगे। ठीक है, एस्केरियासिस और पैराटाइफाइड ये सब जो है बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं कैसे आखिरकार साफ सफाई न रखने की वजह से होती है और किस तरह से लक्षण आते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, दूषित पानी के कारण ये देखिए बच्चे का हालत और ये देखिए आंख का हालत आप महसूस कर सकते हैं। दूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाला रोग, साफ सफाई के लिए पर्याप्त पानी न होना। ठीक है, पर्याप्त पानी के लिए ये लोग तरस जाते हैं। इनकी शरीर और आंखों को देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, इसके अलावा इस बच्चों की हालत को देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, इसको क्या हुआ, तो स्कैबिज हुआ। इस बीमारी से अगर किसी इंसान की मौत हुई है तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण हुई है। ठीक है, पोल्यूशन कितनी खतरनाक है इन लोगों से पता नहीं है, जो लोगों की मौत होती है वो समझ पाते हैं। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है। जीवन में अगर गॉड ने खुशियां दिए हैं तो हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वच्छता पे नजर डालिए। एक दूसरे को नजर देने की कोशिश भी करिए। हर बच्चों को इस बात की सलाह जरूर देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जल आधारित बीमारी। तो जल आधारित बीमारी जो है, ठीक है, परजीवी संक्रमण जिसके लिए जलीय और अर्ध जलीय भोंगे मध्यवर्ती परपोषी के रूप में काम करती है। उससे जो है हिस्टोसोमिया हो जाता है और ड्रैकुलियासिस और गिनी कृमि नहरुल्ला रोग होते हैं। और ये रीसर्किल जान सकते हैं कि किस तरह से हम शरीर मुख्य में भोजन करते हैं और फिर जो है पैरों के माध्यम से भी किस तरह से रीसर्किल होती है। ठीक है, हम मिट्टी में जाते हैं या जो भी है वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से एक इंसान के संसार में जो है मौत भी होती है। पूरे संसार में 20 करोड़ से अधिक सिस्टोमियासिस से प्रभावित होते हैं, जिसमें से 8.8 करोड़ 15 वर्ष से आयु से कम यानी 15 साल से कम आयु के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस बीमारी के कारण। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता न होने से बहुत बड़ी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं। पानी से संबंधित वाहकों और फैलने वाले रोग। पानी से संबंधित देखिए ऐसे कीड़ों जिसमें अपरिक्त जलीय अवस्थाएं पाई जाती है, इसके द्वारा जो रोगों का प्रसरण होती है उसका नाम है मलेरिया का विवरण। मलेरिया का भी विवरण होती है। इसे मलेरिया के कारण डेंगू होते हैं। इसके अलावा जो है फाइलोरिसिस होते हैं, मलेरिया होते हैं, ओकोरसिसिया होते हैं और ट्रिपेनोसोमियासिस होते हैं और येलो फीवर होते हैं। येलो फीवर हो गया तो भी खतरनाक होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जल के कारण और जल में होने वाले अपशिष्ट के कारण हो रही है। जल कितनी गंभीर मुद्दा है आप महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को जानने के बाद एहसास होगा कि आखिरकार वर्ल्ड में इन चीजों पर कितनी गौर करने की आवश्यकता है। ऐसे जनसंख्या समूह जिन्हें पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। ये देख सकते हैं रेडवती को किस तरह से पानी के लिए लोग जो है तरस रहे हैं। कितनी तबाही होती है। जनसंख्या का 1% जिसे पानी का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। इन तमाम जगहों पे पानी सुरक्षित ढंग से नहीं है। ठीक है, और वो लोग जो है
अभी इस पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि सुरक्षित पीने के लिए पानी ढंग का नहीं है और वह जो है एक दूसरे में तबाही। ये बात करते हैं इजराइल की तरफ, इधर भी इजराइल मिडिल ईस्ट में सभी देशों के पास कितने तकलीफें हैं, ठीक है। यहाँ पेट्रोल है लेकिन जल की कमी है, ठीक है। पेट्रोल है लेकिन जी सकते हैं, तो इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जल और एक दूसरे के रिलेशन से अच्छा अगर रखते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई मदद करने वाला पहुंच ही जाती है। मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण का मीठे पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु पर प्रभाव, ठीक है। झीलों में कचरे, गंदे पानी और कार्बनिक प्रदूषण से यूट्रोफिकेशन होता है, जो झीलों के सभी जीव जंतु मर जाते हैं। झील के जो भी जीव जंतु है, मछलियां है, वो सब मर जाती हैं, ठीक है। नदियां में डाले गए औद्योगिक बही प्रवाह से मछलियां मर जाती है और पानी के नीचे की वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये सब फैक्ट्रिया से निकलने वाला कार्बनिक पदार्थ है, गैस है। देख सकते हैं किस तरह से फैक्ट्रिया हमारे नदी में भी प्रवेश करने के लिए रास्ते बनाई जाती है। देखिए फैक्ट्री के मलबा, कचरा ये कैसे नदी में प्रवेश करती है और ये जो है फिल्ट्रेट करता है। एक तो वायु प्रदूषण निकालने के लिए यहाँ बमा है, इसके माध्यम से वायु प्रदूषण निकलती है और ये जल प्रदूषण को। तो फैक्ट्रिया भी बहुत हमारे आम जीवन को, जितना ही सुविधा हमारे मानव जीवन को मिल रही है उतना ही दुविधा भी है, ठीक है। मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण का विशिष्ट समुद्री जीव जंतु पर दुष्प्रभाव, ठीक है। महासागरों में तेल का रिसाव है, ठीक है। विविध समुद्र मतलब अनेक ऐसे समुद्र है जहां पर पेट्रोल का रिसाव, तेल का रिसाव है या पेट्रोल है, जीव जंतु को भारी क्षति पहुंचती है। महासागर में कचरा है, ठीक है, और कचरा की वजह से समुद्री जंतु उस कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं, ठीक है। उसको तो भोजन चाहिए, पेट के पास अगर कमी हो तो वो कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। अगर आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, गॉड ने अगर आपको रोटी दे रही है तो ईमानदारी जरूर रखना चाहिए, ईमानदारी की रोटी खाना चाहिए। हर रोज एक रोटी खाए तो गॉड को याद करें कि गॉड ने कितनी खूबसूरत, कितनी एक प्रयोग की तरीका से, कितनी खूबसूरत तरीका से हमें देती है। उसे हमेशा नमन करके खाना चाहिए और अमृत समझ के लेना चाहिए। रासायनिक प्रदूषण भू सतह के जल स्रोतों से आने वाला कार्बनिक प्रदूषण विभिन्न समुद्री जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। वो रासायनिक प्रदूषण जो है सभी को क्षति पहुंचाते हैं। देख सकते हैं ये बतख हो चाहे जो भी हो, जहाज के माध्यम से जल को भी गदला किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। अब बात करते हैं कि इन तमाम चीजों से जो हमारे दुनिया में पैदा हो रहा है वो अम्ल वर्षा हो रही है। अब क्या करेगा अम्ल वर्षा, ये साइड इफेक्ट इसका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसी वर्षा जिसमें H2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरीन CO2 आदि घुले रहते हैं। वैसा जल जिसमें SO2 होते हैं, सल्फर होते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, उसके अलावा क्लोरीन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा होती है जो घुला रहता है। और यह जो है मछलियों के अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। यह वर्षा 5 से कम pH वयस्क मछलियां को मार सकता है, ठीक है। उसके अलावा अम्ल वर्षा ने कीड़ों और मछलियों की कुछ प्रजातियां को भी नष्ट कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। मिट्टी में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीवों को मार देती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देता है, मिट्टी को बदल देगा, अलग तरीका के बना देते हैं। फसल कैसे होंगे या वह कितनी क्षतिग्रस्त होगा यह महसूस कर सकते हैं। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें H2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड घुले रहते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित वन ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर जो है बादलों और कोहरों से घिरे रहते हैं, जो ऐसी वर्षा से भी अधिक अम्लीय होती है। यह इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी क्षति पहुंचाता है। अम्ल वर्षा जैसे अगर ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल धीरे धीरे काला हो जाते हैं या धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम हो जाती है। यह घर आप नया घर बनवाए और वो घर जो है पुराना दिखने लगता है, धीरे धीरे करिया हो जाते हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कब बनी और वो धीरे धीरे करिया लुहार हो गई, तो इससे क्या हो जाता अम्ल वर्षा, ठीक है, धीरे धीरे पुराना पड़ा, अम्ल वर्षा की वजह से क्षति हुई है। अब बात करते हैं यह इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाता है। अम्ल वर्षा के जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से संगमरमर और ग्रेनाइट के कैल्शियम यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और जिप्सम बनाता है, जो फिर पपड़ी के रूप में झड़ जाता है और झड़ने के बाद वो पुराना हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक एक बच्चों के पास, ठीक है,
आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों को जरूर मदद करिए ताकि ये जल को सेव किया जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खुशी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम सब जानेंगे कैसे जल प्रदूषण, ठीक है, पूरी आम जीवन को खास जीवन होने से रोकती है और इसे बर्बाद करती है। कैसे अम्ल वर्षा होती है और कैसे ताजमहल की सुंदरता कम हुआ, कैसे आम जीवन बर्बाद हुए, कैसे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई और कैसे किस देश से कितने लोग बर्बाद हुए, कैसे जल के कारण लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, कैसे एक अम्ल वर्षा, एक जल प्रदूषण हमारे बॉडी में करोड़ों करोड़ों अंगों को बर्बाद करते हैं, करोड़ों वयस्क को, त्वचा को खराब करते हैं, कैसे क्षतिग्रस्त होता है। ये तमाम चीजें आज के सेशन में जानेंगे। आखिरकार पुरानी चीजें कैसे बर्बाद हुई है और फिर उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए था, कैसे जलीय जीव स्थलीय जीव को क्षतिग्रस्त हुआ है और कैसे रिसर्किल होकर के मल इंसान के मुंह में जाते हैं, फिर वो कैसे इंसान को क्षतिग्रस्त करके बीमार करता है। ये तमाम चीज एक ही सेशन में जानेंगे। तो धन्यवाद। हम शुरू करते हैं आज के सेशन। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कैसे जल जीवन को देता है और कैसे जल बर्बाद हो रही है, कैसे इंडस्ट्रियां बर्बाद कर रही है, किस तरह से आम जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, इंसान को किस तरह से जल को बचाना चाहिए और उन्हें कौन कौन से कारक तत्व और प्रकार जो है उसे डैमेज कर रहा है। ये तमाम चीजों को हम एक ही सेशन में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपने ठीक ही पढ़ा, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। आज जो है जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहे हैं। आज जो है हम किसी न किसी रिसोर्स से यानी किसी न किसी साधन से हम शरीर में जल को लेते हैं और जल में लेते हैं तो वो रिसर्किल के द्वारा हमारे ही शरीर में, ठीक है, जैसे हम खाद यानी कि हम फर्टिलाइजर खाद जो उर्वरक हम खेतों में देते हैं वो कहीं ना कहीं खेत से इफेक्टेड होकर हमारे बॉडी में आती है। हम जो जहर का छिड़काव खेतों में करते हैं, रसायनों का छिड़काव खेतों में करते हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर में प्रवेश करता है और आम जीवन को तबाह करता है, अनेक प्रकार की बीमारी से उसे बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में है, आप लोगों ने ठीक ही पढ़ा, जल जीवन का स्रोत है। अगर जल न हो तो जीवन असंभव है। ठीक है, जिस प्रकार से आज जो है देश में या दुनिया में कहा जाए तो आज ग्लोबलाइजेशन की बात किया जाए तो पूरी दुनिया जो है पोल्यूशन की ओर अपनी कदम को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मानव अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को ध्वस्त कर रहे हैं। ये पूरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सभी देशों को एक साथ होकर के इस पे बात करना चाहिए। आज जो हिमालय धीरे धीरे पिघल रही है और वह जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक समय था कि एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों एक साथ थे। दोनों धीरे 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 देखते ही देखते पर्यावरण की दशा और दिशा बदलती चली गई और दोनों, ठीक है, महाद्वीप अलग हो गई। आज जो है एक अलग महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। लेकिन अगर आज भी पर्यावरण पर ध्यान न दिया गया तो हिमालय की धाराएं धीरे धीरे पिघलेगी और इस पे वर्ता नहीं हुआ, साझा नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे मानव जीवन को ही नुकसान करेंगे। अगर एक हिमालय के पिघलने से लगभग 200 करोड़ लोगों की क्षति होने वाली है। इसलिए मानव जीवन को एकदम बचाए रखने के लिए हमें जल प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। आज हम देखते हैं, पर देखिए हम उसकी कैसी दुर्दशा कर रहे हैं। इस दुर्दशा को देख सकते हैं कि हम जल को किस तरह से प्लास्टिक कचरा से हम उसे जल को तंग कर रहे हैं, किस तरह से जल में आखिरकार ये उर्वरक इस तरह से प्लास्टिक कूड़ा कचरा जल को बर्बाद कर रहा है। नदी जल, शहर के कचरा ये नदियां में प्रवाहित करके हम जल को, गंगा को एकदम से बर्बाद कर रहे हैं।
ठीक है, और वो गंगा हमारे जीवन को देने वाली, उस जीवन को देने वाले को हम किस तरह से दुर्दशा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आम जीवन की एक मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में न रखने की वजह से हो रहा है। आम जीवन में इस बात को न समझने की वजह से हो रही है। लोग जो है अपने अपने जीवन में तबाह है। कभी थोड़ा सोसाइटी और कल्चर पे सोचे। एक जमाना था कि लोग जो है, ठीक है, 100 साल 120 साल जिया करते थे। आज धीरे धीरे जीवन स्तर कम होती चली गई है, जिसका अभी जो है इंडिया का स्तर मात्र जो है 63 से 65 वर्ष रखा गया है। वही जापान में बात किया जाए तो वही 120 वर्ष की टारगेट है। 100 वर्ष तक, 80 वर्ष तक मिनिमम लोग जी रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि इससे हम सभी प्रभावित होते हैं? सभी लोगों को अंदाजा है, आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं किस तरह से आज जो है प्लास्टिक ये किसी के जीवन देने वाला है तो किसी के जीवन लेने वाला बन चुका है। ठीक है, इसलिए बचाव इसका बहुत जरूरी है। जल प्रदूषण, ये देखिए दो तरीका से इससे बर्बाद किया जा रहा है। एक नेचुरली, दूसरा मनुष्य द्वारा उत्पन्न। और मनुष्य द्वारा उत्पन्न क्या है? रासायनिक उर्वरक। दूसरा जीवाणु द्वारा उत्पन्न। जीवाणु जो जलों में रहकर जो हम उर्वरक देते हैं। रिसाइकिल को अगर हम समझे तो अगर हम खेतों में, ठीक है, खेतों में फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, ठीक है, पौधा, पेड़ और पौधा लगाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो सब लोग बताएंगे कि कीट खाएंगे, कीट, ठीक है, या जीव खाएंगे, ठीक है, कीट या जीव। और कीट को कौन खाएगा? कीट को खाएगा तो कीट को मान लेते हैं कि अगर जो है मछलियां खा रही है, मछली खाएगी तो फिर मछली को कौन खाएगा? इंसान खाता है, इंसान। और फिर इंसान मरता है, ठीक है, अपघटन हो जाती है। इंसान के मरने के बाद वो अपघटित होता है। वो जीव अगर मान लेते हैं कि अगर इसे गाय खाएगी, ठीक है, गाय खाए, भैंस खाए, जो भी है, यानी हिरन खाए, हिरन, तो अब बताइए कि वो हिरन खाएंगे, उसके बाद हिरन को कौन खाएगा? थोड़ा सा बड़ा जानवर जैसे बाघ, ठीक है, बाघ अगर खाता है, फिर बाघ जो है, बाघ एक समय जो है उसकी मौत होगी, फिर उसे कौन खाएगा? तो गिद्ध खाएगा, ठीक है, गिद्ध कहीं ना कहीं उसको खाएंगे। और फिर वो धीरे धीरे जब खाने के बाद भी कुछ अवशेष हो जाते हैं जो अपघटित होता है। अपघटित का मतलब हुआ अपघटित, यानी कि उसको सराहना, गलाना और फिर उसे मिट्टी बना देना, अपघटित करके, ठीक है, उसे मिट्टी बनाने का काम करना। इस तरह से फिर उस मिट्टी पे क्या होगा? फिर पौधा उगेंगे। तो ये रिसर्किल होते हैं। इस तरह से रिसर्किल होकर के मनुष्य जो है, अगर मान लेते हैं कि मिट्टी, हम मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में अगर उर्वरक क्षमता अगर हम ज्यादा देते हैं, हम मिट्टी को बर्बाद करते हैं, तो वो जीवन को किस तरह बर्बाद करेगा? मिट्टी में हम खाद रसायन देते हैं और वो पौधा उस पे उगता है, पौधा में उसके अंश जाते हैं, ठीक है। आज जो है 2 फीट 1 फीट मिट्टी पूरा यूरिया से भरा हुआ है, और उस यूरिया से भरे, ठीक है, यूरिया से भरे चीजों को अगर हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ही बर्बाद करता है, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजर जो भी है, खाद उर्वरक जो भी है, ठीक है, वो नेचुरली होनी चाहिए, यानी कि एबोटिक होनी चाहिए, यानी कि जैविक अजैविक होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग, यानी कि आज जो है जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों चीजों पे अमल करना जरूरी है, दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे आम जीवन में बहुत सुधार आएंगे। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक प्रदूषण किस तरह से काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ क्षेत्र के भूजल में, भूजल यानी कि भूमि के जल में कुछ अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, तो अकार्बनिक रासायनिक यौगिक जैसे फ्लोराइड, ठीक है, उसके अलावा जो है आर्सेनिक है। क्या है बाबू? आर्सेनिक आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रसायन शरीर में, ठीक है, इकट्ठे होते आते हैं, इकट्ठा होता धीरे 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 बॉडी में जमा हो जाते हैं। फ्लोराइड और आर्सेनिक ये जो है इकट्ठा होंगे और वो हमारे शरीर में
जहर पैदा करते हैं और वो बीमारी का सबसे बड़ा शिकार है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, ठीक है, डायबिटीज होता है, तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट भोजन की वजह से होती है। कहीं ना कहीं जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड की वजह से होती है, वाटर से होती है, जो हम हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, जिस माध्यम से भी इंटर करे, या तो हवा इंटर करती है या तो भोजन इंटर करती है, और इसी के द्वारा जो है संक्रमण होता है, बहुत सारी बीमारी होती है। ये आसानी से शरीर से बाहर उत्सर्जित नहीं होते हैं। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन, हम खेतों में नाइट्रोजन देते हैं और वो नाइट्रोजन बॉडी में जाती है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में अमोनिया का भी निर्माण करता है, बहुत सारे खराब पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यदि उसके शरीर में आने की दर उत्सर्जन की दर से अधिक हो तो शरीर में संग्रहित होते हैं, यानी कि स्टोरेज हो जाता है हमारे बॉडीज में, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ, ये फ्लोराइड, ये आर्सेनिक, ये सब स्टोर हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्टोर होने से हमारे बॉडी को नुकसान होता है, हम बीमार हो जाते हैं। अनेक प्रकार के डॉक्टर को समझ नहीं आता, डॉक्टर भी घबराते हैं। तो इसका सबसे पहले ये सब पर्पस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को जानते हैं। अब देखिए फ्लोराइड से, ठीक है, फ्लोराइड जो है वो क्या करता है इसे, देखिए प्राकृतिक प्रदूषण है। जो शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा 1.5 से 2 ppm से अधिक होता है, और ppm से अधिक होगा तो देखिए ये शरीर पे किस तरह से दांतों पे भी प्रभाव आते हैं, ठीक है। चेहरे की चमक में भी कमी आएंगे, ग्लो खत्म हो जाएगा शरीर का, और कुपोषण के भी शिकार होते हैं। अनेक प्रकार की बीमारी होती है, वो सही से स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। आज के बच्चों में बहुत सारा ये सब बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जल की वजह से खतरनाक बीमारी होती है। हड्डियों की फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस खराब हो जाती है, वह जो है किस तरह से पैर जो है खराब होने लगते हैं, खड़ा होना मुश्किल होने लगता है, ठीक है। इस तरह से बहुत प्रभावशाली होती है। अब बात करते हैं भारत में। भारत में 20 राज्य ऐसे हैं जिसके भूजल में फ्लोराइड प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। भूजल जो है प्रचुर मात्रा में हो गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरोसिस लोगों को कैसे प्रभावित करता है। देखिए अपंगता, सबसे पहले तो उसको अपाहिज बना देता है। अगर बताइए अपाहिज कोई व्यक्ति हो जाए तो उसका जिंदगी कैसा होगा। इस चीज को हमारे देश के गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, इस पे विशेष केयर अप करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार, आजीविका का साधन खो देना, गरीबी, इलाज का खर्च जो वे नहीं जुटा सकते, ठीक है। अब आम आदमी अपने जीवन को पेट भरने के लिए न जाने कितनी अथक प्रयास करते हैं, और चारों तरफ जो है हमारे देश में लोग लूट घसुट में पड़े हुए हैं। ये किसानों को भी देखना चाहिए, इन गरीबों को भी देखना चाहिए, किस तरह से अपने जीविका चलाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, और उसके बाद भी जो है इनका परिवार चलाना मुश्किल होता है। और इसमें एक और खास बात है कि इन ऐसे ऐसे माहौल पे गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि गरीब लोगों के पास जो है बच्चों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जनसंख्या का अधिक होना, और रोजगार ढंग से ना मिल पाना, और एजुकेशन की कमी होना। तो इन तमाम चीजों पे गरीबों पे विशेष फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। आर्सेनिस के दुष्प्रभाव, यह यकृत को यानी कि लीवर, ठीक है, लीवर को क्षति करता है, उसमें जो है पीलिया और सिरोसिस रोग हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं लीवर, जिसको हम कहते हैं जिगर है, ठीक है। लीवर जिगर, उसी को यकृत कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी को इंटरसिप बीमारी को ठीक करना टफ है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर बड़ा अमाउंट मांगते हैं। आज हमारे देश में, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री औषधि जो है बहुत काम कर रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग, सत्ताधारी लोग, अधिकारी लोग जो है घुसपैठ के शिकार हैं। हमारे देश में घुसपैठ ही कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहा है, देश को खोखला कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बर्बाद करता है फेफड़े को, गुर्दा यानी किडनी को, त्वचा को और मूत्राशय को, ठीक है। इन तमाम चीजों से फ्लोराइड का उत्सर्जन होता है, और सभी में रिफ्यूजन होती है, ठीक है। रिफिल्ट्रेशन करके
हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन वह जो रसायन है, उर्वरक है, हमारे बॉडी से सभी स्वच्छ रूप से नहीं हो पाते हैं, कुछ अंश बॉडी में रह जाता है और वही हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमार करता है। अब हम बात कर लेते हैं, आखिर रसायन मनुष्य द्वारा होने वाला, ठीक है, मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण के कारण ही हो रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जल प्रदूषण को रोकने से हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को बहुत फायदे होने वाला है, आम जीवन बहुत लाभदायक होंगे, ठीक है। दुष्प्रभाव स्वास्थ्य को, जल जीवन और अन्य दुष्प्रभाव भी आते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, उत्पन्न प्रदूषण से भी होते हैं। तो जीवाणु भी हमारे बॉडी में क्या है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के जीवाणुओं के पास जाते हैं, जीवाणु उत्सर्जन करते हैं और वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं शरीर में ही, और ये कहीं ना कहीं शरीर को बीमार करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। सबसे पहला बात कहेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो उर्वरक है, ठीक है, फर्टिलाइजर खाद, ठीक है। तो जैविक खाद है तो बेटर है, ठीक है। बायोटिक नॉन बायोटिक, जैविक अजैविक, तो जैविक है तो वो बेटर है, नॉन जैविक है तो वो नॉन बेटर है, ठीक है। अस्वच्छता की परिस्थिति, स्वच्छता पे ध्यान न देना, ये भी बीमारी का कारण बन जाता है। उसके बाद रिसाव, ठीक है, साफ सफाई के प्रति लापरवाही की आदत, हर इंसान को, मानव को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। नाइट्रोजन द्वारा प्रदूषित पानी पीने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। विशेषकर नवजात शिशु के लिए यह प्राण घातक भी होता है, ठीक है। अगर नवजात शिशु है और उस सफाई का ध्यान न रखते हैं तो उसमें बच्चे के जन्म से ही बीमारी पैदा हो जाता है और वो पूरे जीवन उनको तबाह करते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है जो फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मैट हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि रक्त में, ठीक है, ऑक्सीजन का स्तर घटा देता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन के स्तर कम हो जाएंगे तो आप महसूस करिए अनेक प्रकार की बीमारी होंगे, रक्त संचार जो है घट जाएगा, आपके शरीर सुस्त हो जाएंगे, थका थका महसूस होगा, डायबिटीज के शिकार होने लगेंगे, शरीर अपने आप में बहुत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। और वो इंसान किसी काम को नहीं कर पाएंगे, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से शरीर में इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह जो है नीलिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा करता है और इससे गंभीर बीमारी और भीड़ माम लोगों में भी होता है, यह मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों के कारण भी, शोर शराबा के कारण भी होते हैं, जल के कारण भी होते हैं। अब हम बात कर ले कि रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से ही ये सब कारण होते हैं, ठीक है। भारी धातुएं जैसे शीशा, बैटरी निर्माण के उद्योग में, रंग करने के विभाग वाले उद्योग में आदि में निकलने वाला औद्योगिक, ठीक है, प्रदूषण जो कि हमारे शरीर को ही बर्बाद करती है। ये यौगिक हमारे शरीर में संचित होते हैं और हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक होती है। इसमें से कई कैंसर पैदा करता है, विभिन्न अनिवार्य अंगों को प्रभावित करती है और मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर हमारे देश में एक आम इंसान की मौत होती है, गरीबों का मौत होता है, ज्यादातर लोगों का मौत होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं शहरीकरण के प्रदूषण से भी होती है और रसायन के कारण से भी होती है। आज हम पृथ्वी एक लिमिटेड एरिया है, पृथ्वी तो बढ़ने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज जो है पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन पहुंच चुका है। भारत की जनसंख्या 145 करोड़, ठीक है, एबव हो रहा है। चाइना 144 करोड़ की एबव में है। तो आप बात कर सकते हैं किस तरह से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास लिमिटेड एरिया है जो कि धरती बढ़ने वाली नहीं है। अब ये बताइए कैसे
इस इंसान का जीवन स्तर चल पाएगा, इसके लिए हम कहीं ना कहीं खेतों में उर्वरक देते हैं, खाद मसाला देते हैं और उससे जो है उपजाते हैं। अब वो जो भोजन है, वो जो डाइट प्रोडाइट ले रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं देश दुनिया में मानव अपने कर्तव्य को अदा कर पाएंगे। आज जो है दुनिया देखा जाए तो एक दूसरे को जलन, पाकिस्तान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, चाहे अन्य देशों को, और अमेरिका की तो बात ही नहीं कीजिए, वो तो एकदम बकलुलवा है, वो तो दलाल है, वो तो जिधर पाता है उधर जो है हथियार बांट करके युद्ध कराते हैं। उसी मानवता के नाते इन तमाम चीजों पे देखना चाहिए। उसी आज जो है कैसे पिघल रही है हिमालय उस पे, और दुनिया में कैसे कैसे जो है एस्टेरॉयड अलग हो रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट को कैसे बचाए, कैसे हम महाद्वीपों को बचाए, कैसे हम जीवन स्तर को सुधारे, इस पे विशेष फोकस करना चाहिए। साधने भरपूर मिल रही है, लेकिन मानव जीवन को क्षति भी पहुंचा रही है। ठीक है, समुद्री और वायुयान उद्योगों से कुछ उर्वरकों और प्राक्षलकों और पेट्रोलियम के शोधित उत्पादों से भी यह जो है बीमारी पैदा हो रही है। आज जो है जितनी हमें साधन मिल रही है, उतनी ही ठीक है समाधान बीमारियों का भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो हम आज के समय में ये कर नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जो है इसकी स्तर गिर रही है। ठीक है, पारा यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं और विभिन्न उत्पादों, उदाहरण में बैटरी, लैंप और थर्मामीटर में व्यापक उपयोग होते हैं। ठीक है, इसमें भी उपयोग होते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को नुकसानदायक है। रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव, ये सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड, गुर्दा तंत्रिका और मस्तिष्क को अति अति प्रभावित करती है और क्षति करती है, खून की कमी करता है और परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है। ठीक है, बच्चे इसके लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यह जो है नौजवानों से ज्यादा बच्चों में ज्यादा इफेक्ट देखा गया है। आज जो है मानसिक शिकार लोग हो रहे हैं। आज दुनिया में ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। क्यों होता है सुसाइड? सुसाइड का भी कारण है कि लोग आपसी सहयोग के बजाय एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब शरीर में, ठीक है, अब आप बताइए कि कभी भी जब आग लगा हो तो उसमें ठंडा पानी डालने से धीरे धीरे कम होता है, लेकिन आज क्या है कि एक तो खाद पानी पे खा रहे हैं, शरीर बमका हुआ है, और उसमें जो है कोई कुछ कहा तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, गुस्सा करना बड़ी बड़ी बात है। ज्ञान ही एक ऐसा, ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा जल है जो किसी भी गुस्से से गुस्से इंसान को ठंडा कर देता है। इसलिए एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड, ठीक है, बातों को शेयर करना चाहिए। आप लोग को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग लास्ट तक बने रहिए और पूरी चीजों को समझिए। कैसे आखिरकार जो है, यानी कि लैंड जो हम रासायनिक उपयोग कर रहे हैं, पेंट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाजों में भी, बैटरी में भी, नाव में भी, तमाम चीजें में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे गुर्दा, तकनीकी और मस्तिष्क को क्षति कर रहा है। खून की कमी, इसके परिणाम से मौत होते हैं। बच्चे इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, और संवेदनशील है। कैडमिलियन गुर्दा को क्षति पहुंचाता है और आनुवंशिक परिवर्तन पैदा करता है, यानी कि डीएनए को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं पारा, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचाता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड को भी ये क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, ब्रिक को यानी किडनी को भी क्षति पहुंचाते हैं, ब्रेन को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो हम साधन का जितना भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आम जीवन में उतना ही क्षति भी हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव से, ठीक है, कैसे जो है संश्लेषित कार्बनिक रसायन बर्बाद कर रही है। अब इसमें जो है सबसे पहले ये जानेंगे कि ये यौगिक हमारे शरीर में जमा होते हैं और हमारे स्वास्थ्य और
जीवन के लिए घातक होता है। घातक का मतलब है डेंजर, ठीक है, डेंजर इफेक्ट ऑफ द बॉडी इन हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन में स्वास्थ्य पर प्रभाव करते हैं। इससे जो है कैंसर होता है, और स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अतः स्रावी, अंतः स्रावी, जो अंदर इंटरनल बॉडी में जो भी, ठीक है, श्रवण होती है, जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रक्त रिलीज होते हैं या वाटर रिलीज होते हैं, ये तमाम चीजों को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने से सभी में क्षति आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कीटनाशक दवाई का यूज करना खेतों में। उसके अलावा जो है ना प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हमारे बॉडी में ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और ये जो नवीन पेंट है, पेंट भी प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक यानी कि जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन जो है वो कहीं ना कहीं हम खेतों में फसल लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा को पशु खाते हैं। अगर अगर पौधा में, ठीक है, खाद देते हैं, ठीक है, उर्वरक देते हैं, रसायन देते हैं, और उस पौधों को एक गाय खाया, ठीक है, और गाय ने दूध दी, और फिर दूध को किसी ने पिया, ठीक है, और दूध जो पिएंगे उसके अंदर भी वो इस प्रदूषण का प्रकोप पड़ेंगे। और हम कहते हैं कि प्रदूषण का प्रकोप कैसे आएगा? एक गाय को अगर प्लास्टिक खिलाते हैं तो उसके अंदर उसका जो है, ठीक है, उसका जो है अपघटन होगी, और उसके शरीर से फिर जो है दूध आएंगे या गोबर आएगी, फिर उसे जलाएंगे, उससे जो है किसी न किसी तरह से हम पोल्यूशन का यूज करते हैं। और एक पोल्यूशन ऐसा है जो पृथ्वी पे खत्म नहीं होता है, वो इंटरनली एक्सटर्नली एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारे बॉडीज में होते हैं, ठीक है, इसलिए सेव करना बहुत जरूरी है। खाद्य श्रृंखला में ऊपर आने वाले जीव अलग अलग, ठीक है, स्रोतों से आए प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है, भोगते हैं, ठीक है, तो ये तमाम चीजें। अब मछली खाते हैं, मान लीजिए कि जल से मछली खाते हैं, तो मछली जब हम खाते हैं और मछली को पालने के लिए न जाने उर्वरक या बहुत प्रकार के केमिकल्स देते हैं, या हम कचरा को पानी में डालते हैं, उस कचरे वाले पानी को मछली खाता है, फिर मछली को आम इंसान खाते हैं, या घास में हम उर्वरक दिए और घास को हम मछली को खिलाते हैं जल में डाल करके। बहुत सारे उद्योग में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो वो मछली फिर खाया, और जैसे जैसे हम उस मछली को खाएंगे हमारे शरीर में वो, ठीक है, वो जो है उर्वरक वाले पदार्थ हमारे बॉडी में इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, इन यौगिकों का संचयन बढ़ता जाता है, ठीक है। भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में ये सब बीमारी पैदा हो रही है या प्रवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं मीना माटा, ठीक है, मीना माटा रोग। मीना माटा रोग क्या होता है? तो ये उर्वरकों और अन्य रसायनों का निर्माण करने वाले चीसों कॉरपोरेशन से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट वाला गंदा पानी, ठीक है, गंदा पानी जापान की मीनामाटा खाड़ी में छोड़ा जाता है, ठीक है, मीनामाटा में छोड़ा जाता है, और इस गंदे पानी में मिथाइल मर्क्यूरी होती है, ठीक है, और इसके अतिशय मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में होने से, ठीक है, बीमारी होती है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सेलफिश मछली में पारे की मात्रा बढ़ गई है। अब अगर आप जापान वाले मछली को खाते हैं तो उसमें पारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और वो शरीर में जब जैसे ही पहुंचेगा तो वो मीनामाटा रोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। लोग सेलफिश मछली को खाते थे और बचा खुचा बिल्लियां खाती थी, माने यानी कि अन्य जीव भी खाते थे, और उस जीव से भी इस बीमारी के प्रचलन देखने को मिला है। अब बात करते हैं मिटा रोग, ठीक है। मीनामाटा रोग जो है, ये रोग जो है विचित्र घटना घटने वाली लगी, बिल्लिया को दौड़े पड़े और वे मर गई, कौवे आकाश से गिरने लगे और मरी मछलियां पानी में उतरने लगी। किसकी वजह से? तो एक रसायन के प्लास्टिक के कचरे से ये पैदा हुआ, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों को दौरे पड़ने लगे, यानी कि दिल के दौरा, हार्ट अटैक होने लगी,
ठीक है, चलते चलते ही कहीं गिर जाते, बोलने में दिक्कतें होती थी और वो श्वसन प्रक्रिया में भी दिक्कतें होने लगे, लोग मरने लगे थे। कहाँ? जापान में। ठीक है, जांचों से इसका कारण कार्बनिक पारे से होने वाला, ठीक है, विषाक्तीकरण पाया गया, जो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर दिया, स्पाइनल कार्ड को ही वो बर्बाद किया। सर्वप्रथम 1956 में ये खोजी गई थी। ठीक है, इस मामले में मुकदमा और दावे आज तक जारी है, यानी कि आज तक इसका केसेस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इससे अभी तक जो है, ठीक है, इसका ठोस उपाय नहीं निकल पाया है। ठीक है, पानी के जरिए प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, ठीक है, इसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक पानी से फैलने वाला जल संक्रमण बीमारियां। ठीक है, दूसरा, प्रदूषण पानी से नहाने धोने के कारण भी होती है। तीसरा, पानी पर आधारित बीमारियां। ठीक है, अब हम पानी से संबंधित वाहक द्वारा फैलने वाला बीमारी, ये तमाम चीजों को जानेंगे। ठीक है, पानी से फैलने वाली जल संक्रमण, ठीक है, पानी से फैलने वाली जल संक्रमण बीमारियां दूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाली और खान पान से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, दरअसल ये देखा गया कि मनुष्य में पशुओं के मल मूत्र द्वारा, ठीक है, प्रदूषित पानी जिसमें रोग जनक जीवाणु होते हैं, ठीक है, और उसके वजह से उस पानी से होने वाली बीमारियां हैजा कोलेरा है। ठीक है, यानी कि गंदगी वाले चीजों से ये सब बीमारियां पैदा होती है। ठीक है, दस्त की बीमारियां, पेचिस, अगर ज्यादा दस्ती करे, उल्टी करता है लोग, तो उसको पेचिस हो जाता है। ठीक है, पेचिस का लक्षण देखने को मिलता है। उसी तरह जो है मोती झरा, यानी कि टाइफाइड, मोती झरा हो गया यानी कि टाइफाइड हो गया। ठीक है, टाइफाइड की भी शिकायत बहुत ज्यादा हमारे देश में या अन्य देश में भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो है संक्रमण, यानी कि पीलिया, संक्रमण की बीमारी से पीलिया हो गया, यानी उसके अलावा पोलियो और गोलकमी जैसे रोग भी इन तमाम पोल्यूशन हो रही हैं। तो हर हिंदुस्तानी को, हर मनुष्य को, ठीक है, और दुनिया में मानवता के नाते सभी को मदद करना चाहिए कि ताकि ये तमाम बीमारी से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और जीवन को, ठीक है, जीवन अनमोल है, इसे न खोए, इसके लिए सभी लोगों को सुझाव देना चाहिए। मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग, मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है। मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है। मानव मल के 1 ग्राम में हो सकते हैं, ठीक है, 10 करोड़ वायरस, ठीक है, 10 करोड़ वायरस, 1 करोड़ जीवाणु, ठीक है, 1000 परजीवी कृमि कोष और 100 परजीवी अंडे, मात्र एक, ठीक है, मात्र मल सबसे खतरनाक प्रदूषक है, मानव मल के 1 ग्राम में। अब बताइए कि आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी खतरनाक है, कि अगर 10 लाख वायरस है और 1 लाख जीवाणु है, 1000 परजीवी है और 100 परजीवी अंडे है 1 ग्राम में, तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक मनुष्य कितना मल करता है और इसमें कितना ग्राम ये खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, इसका स्रोत संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष, सैनिटेशन फॉर ऑल प्रमोटिंग डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ने बताया, न्यूयॉर्क, अमेरिका के 2000 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, 2000 में रिसर्च में पाया गया, बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग। ठीक है, मल से मुंह तक पहुंचने का मार्ग देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर किस तरह से हमारे मुंह में बीमारी प्रवेश करती है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, ओके, अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि मल से मुंह तक बीमारी के पहुंचने का मार्ग, यानी कि रास्ता। सबसे पहले मल देखते हैं, यहां पहुंचता कहां है, मुंह तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके पीछे क्या होता है कि हम मल को जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आज जो है बहुत
बहुत सारे सिटीज में देखा जाए या जैसे भी देखा जाए, नदी तालाब के माध्यम से जैसे भी हो, वो पृथ्वी पे जल में ही प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके हाथ धोने से हो। ठीक है, हाथ भी धोते हैं तो वो नाली में पानी जाती है, नाली से वो पानी कहीं ना कहीं नदी और तालाब में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तीसरा कारण हो सकता है कि मक्खियां, ठीक है, मक्खियां जो है मल को खा गई। ठीक है, या उस मल को जिस तरह से मक्खी यूज करे उसको वो यूज कर गई, और उसके बाद जो है जल क्या होते हैं, जल को हम पीते हैं। ठीक है, हाथ को भी हम धोते हैं और जल को पीते हैं, किससे, तो हाथ के माध्यम से। हाथ के माध्यम से हो सकता है कि कीटाणु विषाणु हाथों में हो और हाथ से हम पानी को पीते हैं, और जैसे ही हम पानी को पीते हैं तो हाथ में अगर कीटाणु बैक्टीरिया हो तो उसे पहले क्या करना चाहिए, साबुन से, ठीक है, धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, फ्रेश करके तभी पीना चाहिए। यानी कि मनुष्य को हमेशा जल का एकदम अच्छी तरह से जांच अवश्य करना चाहिए। तीसरा केसेस हो सकता है भोजन के द्वारा, कि हम भोजन जो ले रहे हैं वो किस तरह से है। ठीक है, भोजन में भी, भोजन पे मक्खियां बैठती है, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में, हमारे किसी तरह ना किसी तरह हमारे मुख में प्रवेश कर जाती है, और वो बीमारी का किसी न किसी कारण हमारे बॉडी में प्रवेश होते हैं। बीमारी का मुख्य वजह ये तमाम चीजें हैं, और हम सब मनुष्य को, हर हर व्यक्ति को इस बात का, इस दायित्व को समझना चाहिए कि हमें कैसे एक दूसरे को इस बात की सूचना फैलाए, पहुंचाए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, एक दूसरे के जीवन को बचाना हर मानव का कर्तव्य है। ठीक है, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस धरती पे हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। आज एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को जीवन को बचाना है। जीवन इतना कीमती है, कब कहां बोल्ड हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जीवन बहुत अनमोल है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी वर्ल्ड वाइज की, इंटरनेशनल मैपिंग क्या है और वहां पे इसकी क्या डेजिग्नेशन हो रही है। सबसे पहले तो डेथ फ्रॉम अनसेफ वाटर। अगर किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो अनसेफ वाटर के कारण होती है। ठीक है, दूसरा नाम, दूसरा बात है कि सैनिटाइजिंग। ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड द हाइजीन, हाइजीन करना जरूरी है। यानी कि असुरक्षित पानी, अस्वच्छता और गंदी आदत से होने वाली मौत। ठीक है, ये पूरी दुनिया की, ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि मौत, मौत जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है। यह जो है ये न्यूयॉर्क में 2000 ईस्वी में इसकी सर्वेक्षण हुई और ये रिपोर्ट मिली हुई है। वर्ल्ड रिपोर्ट को देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दस्तवर बीमारियां। विकासशील देश में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ये हर साल 70 लाख लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये 2000 की बात है, उस टाइम 70 लाख का टारगेट रखा गया था। अभी जो है इसकी मात्राएं 70 लाख नहीं बल्कि इसको 170 लाख से भी ज्यादा की क्षतिग्रस्त माना जा सकता है। ठीक है, 1999 में भारत में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 1600 प्रतिदिन। ठीक है, वर्ल्ड में 1600 प्रतिदिन लोगों की मौत माना जाता है। ठीक है, और आज के रेशियो देखा जाए तो इसकी लगभग 2-3 गुना ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, 2000 ईस्वी के तुलना में आज देखा जाए तो कई गुना वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे, प्रदूषण पानी से नहाने धोने के कारण भी होता है। अब हम कहते हैं ना कैसे हमारे बॉडी में होगा, तो नहाने धोने से भी होती है। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक अस्वच्छता और दूषित पानी के त्वचा, आंखों से संपर्क में आने के कारण भी ये बीमारी होती है। ठीक है, स्कैबिज यानी कि खुजली, खुजली के कारण भी होते हैं ना। बच्चा लोग को जो है ना बड़ा खुजली होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ खुजला लिए। ठीक है, इसके माध्यम से भी बॉडी में, हमारे नाखूनों में नाखून की सफाई ना करना, खुजलाना, नाखून के माध्यम से प्रवेश कर जाता है कीटाणु विषाणु। ठीक है, त्वचा के फोड़े, फुंसी और घाव इसके माध्यम से भी पहुंचते हैं। कुष्ठ रोग, जुए और टाइफाइड। ठीक है, ट्रेकोमा यानी कि रोहा। ठीक है, और कंजे कंजे कंजेक्टिवाइटिस यानी कि नेत्र संश्लेषमा। ठीक है,
उसके बाद पेचिस, रक्त में पेचिस से, रक्त के माध्यम से पेचिस बीमारी होने से भी ये सब हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है ट्रैकोमा रोहा कैसे फैलता है ये जानेंगे। ठीक है, एस्केरियासिस और पैराटाइफाइड ये सब जो है बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं कैसे आखिरकार साफ सफाई न रखने की वजह से होती है और किस तरह से लक्षण आते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, दूषित पानी के कारण ये देखिए बच्चे का हालत और ये देखिए आंख का हालत आप महसूस कर सकते हैं। दूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाला रोग, साफ सफाई के लिए पर्याप्त पानी न होना। ठीक है, पर्याप्त पानी के लिए ये लोग तरस जाते हैं। इनकी शरीर और आंखों को देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, उसके अलावा इस बच्चों की हालत को देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, इसको क्या हुआ तो स्कैबिज हुआ। इस बीमारी से अगर किसी इंसान की मौत हुई है तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण हुई है। ठीक है, पोल्यूशन कितनी खतरनाक है इन लोगों से पता कीजिए। जो लोगों की मौत होती है वो समझ पाते हैं। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है। जीवन में अगर गॉड ने खुशियां दिए हैं तो हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वच्छता पे नजर डालिए। एक दूसरे को नजर देने की कोशिश भी करिए। हर बच्चों को इस बात की सलाह जरूर देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जल आधारित बीमारी। तो जल आधारित बीमारी जो है, ठीक है, परजीवी संक्रमण जिसके लिए जलीय और अर्ध जलीय घोंघे मध्यवर्ती परपोषी के रूप में काम करती है। उससे जो है किस्टोसोमिया हो जाता है और ड्रैकुन कुलियासिस और गिनी क्रीमी नहरुल्ला रोग होते हैं। और ये रीसर्किल जान सकते हैं कि किस तरह से हम शरीर मुख्य में भोजन करते हैं और फिर जो है पैरों के माध्यम से भी किस तरह से रीसर्किल होती है। ठीक है, हम मिट्टी में जाते हैं या जो भी है वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से एक इंसान की संसार में जो है मौत भी होती है। पूरे संसार में 20 करोड़ से अधिक सिस्टोमियासिस से प्रभावित होती है, जिसमें से 8.8 करोड़ 15 वर्ष से आयु से कम यानी 15 साल से कम आयु के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस बीमारी के कारण। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता न होने से बहुत बड़ी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं। पानी से संबंधित वाहकों और फैलने वाले रोग। पानी से संबंधित देखिए ऐसे कीड़ों जिसमें अपरिक्त जलीय अवस्थाएं पाई जाती है, इसके द्वारा जो रोगों का प्रसरण होती है उसका नाम है मलेरिया का विवरण। मलेरिया का भी विवरण होती है। इसे मलेरिया के कारण डेंगू होते हैं। उसके अलावा जो है फाइलेरिसिस होते हैं, मलेरिया होते हैं, ओपोर्सिसिया होते हैं और ट्रिपेनोसोमियासिस होते हैं और येलो फीवर होते हैं। येलो फीवर हो गया तो भी खतरनाक होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जल के कारण और जल में होने वाले अपशिष्ट के कारण हो रही है। जल कितनी गंभीर मुद्दा है अब महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को जानने के बाद एहसास होगा कि आखिरकार वर्ल्ड में इन चीजों पर कितनी गौर करने की आवश्यकता है। ऐसे जनसंख्या समूह जिन्हें पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। ये देख सकते हैं रेडवती को किस तरह से पानी के लिए लोग जो है ना तरस रहे हैं। कितनी तबाही होती है। जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसे पानी का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। इन तमाम जगहों पे पानी सुरक्षित ढंग से नहीं है। ठीक है, और वो लोग जो है अभी इस पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि सुरक्षित पीने के लिए पानी ढंग का नहीं है और वह जो है एक दूसरे में तबाही। ये बात करते इजराइल की तरफ, इधर भी इजराइल मिडिल ईस्ट में सभी देशों के पास कितनी तकलीफें हैं। ठीक है, यहाँ पेट्रोल है लेकिन जल की कमी है। ठीक है, पेट्रोल ही ना पी के जी सकते हैं। तो इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जल और एक दूसरे के रिलेशन से अच्छा अगर रखते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई मदद करने वाला पहुंच ही जाते हैं। मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण का मीठे पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु पर प्रभाव। ठीक है, झीलों में कचरे, गंदे पानी और कार्बनिक प्रदूषण से यूट्रोफिकेशन होता है, जो झीलों के सभी जीव जंतु मर जाते हैं। झील के जो भी जीव जंतु है, मछलियां हैं, वो सब मर जाते हैं। ठीक है, नदियां में डाले गए औद्योगिक बही प्रवाह से मछलियां मर जाती है और पानी के नीचे की वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती है।
ठीक है। ये सब फैक्ट्रिया से निकलने वाला कार्बनिक पदार्थ है, गैस है, देख सकते हैं। इस तरह से फैक्ट्रिया हमारे नदी में भी प्रवेश करने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। देखिए फैक्ट्री के मलबा, कचरा ये कैसे नदी में प्रवेश करते हैं और ये जो है फिल्ट्रेट करता है। एक तो वायु प्रदूषण निकालने के लिए यह बम्मा है, इसके माध्यम से वायु प्रदूषण निकलती है और ये जल प्रदूषण को। तो फैक्ट्रिया भी बहुत हमारे आम जीवन को, जितना ही सुविधा हमारे मानव जीवन को मिल रही है उतना ही दुविधा भी है। ठीक है। मनुष्य द्वारा होने वाला जल प्रदूषण का विशिष्ट समुद्री जीव जंतु पर दुष्प्रभाव। ठीक है। महासागरों में तेल का रिसाव है। ठीक है। विविध समुद्र मतलब अनेक ऐसे समुद्र है जहां पर ठीक है पेट्रोल का रिसाव, तेल का रिसाव है या पेट्रोल है, जीव जंतु को भारी क्षति पहुंचती है। महासागर में कचरा है। ठीक है। और कचरा की वजह से समुद्री जंतु उस कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं। ठीक है। उसको तो भोजन चाहिए, पेट के पास अगर कमी हो तो वो कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। अगर आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, गॉड ने अगर आपको रोटी दे रही है तो ईमानदारी जरूर रखना चाहिए, ईमानदारी की रोटी खाना चाहिए। हर रोज एक एक रोटी खाए तो गॉड को याद करें कि गॉड ने कितनी खूबसूरत, कितनी एक प्रयोग के तरीका से, कितनी खूबसूरत तरीका से हमें देती है। उसे हमेशा नमन करके खाना चाहिए और अमृत समझ के लेना चाहिए। रासायनिक प्रदूषण भू सतह के जल स्रोतों से आने वाला सामनिक प्रदूषण विभिन्न समुद्री जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। वो रासायनिक प्रदूषण जो है सभी को क्षति पहुंचाते हैं। देख सकते हैं ये बतख हो चाहे जो भी हो, जहाज के माध्यम से जल को भी गदला किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। अब बात करते हैं कि इन तमाम चीजें से जो हमारे दुनिया में एक पैदा हो रहा है वो अम्ल वर्षा हो रही है। अब ये क्या करेगा अम्ल वर्षा, ये साइड इफेक्ट इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऐसी वर्षा जिसमें H2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरीन CO2 आदि घुले रहते हैं। वैसा जल जिसमें SO2 होते हैं, सल्फर होते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, उसके अलावा क्लोरीन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा होती है जो घुला रहता है। और यह जो है मछलियों के अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। यह वर्षा 5 से कम pH वयस्क मछलियां को मार सकता है। ठीक है। उसके अलावा अम्ल वर्षा ने कीड़ों और मछलियों की कुछ प्रजातियां को भी नष्ट कर देता है। ठीक है। खत्म कर देता है। मिट्टी में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव को मार देती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देता है। मिट्टी को बदल देगा, अलग तरीका के बना देते हैं। तो बताइए फसल कैसे होंगे या वह कितनी क्षतिग्रस्त होगा, यह महसूस कर सकते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें H2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड घुले रहते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित वन ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अक्सर जो है बादलों और कोहरों से घिरे रहते हैं जो ऐसी वर्षा से भी अधिक अम्लीय होते हैं। यह इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी क्षति पहुंचाता है। अम्ल वर्षा जैसे अगर ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल धीरे धीरे काला हो जाते हैं या धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम हो जाती है, या घर आप नए नए घर बनवाए और वो घर जो है पुराना दिखने लगता है, धीरे धीरे करिया हो जाते हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कब बनी और वो धीरे 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 करिया लुहार हो गई, तो इसका क्या वजह था? अम्ल वर्षा। ठीक है। धीरे धीरे पुराना पड़ा, अम्ल वर्षा की वजह से क्षति हुई है। अब बात करते हैं, यह इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाता है। अम्ल वर्षा के जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से संगमरमर और ग्रेनाइट के कैल्शियम यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और जिप्सम बनाता है, जो फिर पपड़ी के रूप में झड़ जाता है और झड़ने के बाद वो पुराना हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक एक बच्चों के पास। ठीक है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों को जरूर मदद करिए
ताकि ये जल को सेव किया जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।